हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों के लिए एक और पिक एक आध रीडिंग है और ये हाईली रिक्वेस्टेड था सिंगल्स के लिए। जितने भी लोग सिंगल हैं इस वक्त और क्या हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, आपकी करंट एनर्जी क्या है, जॉब, करियर, आपको कौन अप्रोच करने वाला है, ये सारी चीज़ें जो कुछ मुझे इस रीडिंग में आज नज़र आएगा सिंगल्स के लिए मैं आप लोगों को बताऊंगी। आपका स्टार साइन क्या हो सकता है ये भी हम जानेंगे। इस वक्त आपकी क्या करंट सिचुएशन है, कौन है जो आपको पसंद कर रहा है, क्या होने वाला है, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, एंजेलिक गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए, सब कुछ हम आज की रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे। तो हमेशा की तरह 3 ऑप्शंस हैं आपके पास। ऑप्शन नंबर 1 ये क्रिस्टल है, ऑप्शन नंबर 2 ये क्रिस्टल है एंड ऑप्शन नंबर 3 ये वाला क्रिस्टल है। तीनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है टाइम स्टैम्प्स का। आप स्किप करके अपने फेवरेट स्टोन पर अपना आंसर देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके मेडिटेट करना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जितने भी लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया, मुझे सपोर्ट दी, मुझे कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, आप सब लोगों का मैं दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और आप लोगों की दुआएं हैं कि ये चैनल भी ग्रो कर रहा है और इसको मज़ीद आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें ताकि हमें ग्रो करने में थोड़ी सी और मदद मिले। इसके अलावा मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया है डिस्क्रिप्शन में, अगर आप चाहें तो मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। इन कार्ड्स में जो भी आएगा वो आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। और हमेशा ये याद रखिएगा कि एनर्जीज़ हर घंटे हर मिनट चेंज होती रहती हैं। तो इन कार्ड्स में जो भी आएगा थोड़ा सा दिल और दिमाग आपने अपना ओपन रखना है, क्योंकि आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता होता है। इन कार्ड्स में सिर्फ पॉसिबिलिटी नज़र आती है। तो आई होप आप लोगों ने सिलेक्ट कर लिया होगा। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ये वाला क्रिस्टल चूज़ किया, ये आप लोगों की रीडिंग है और हम देखेंगे कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, आपकी क्या एनर्जी है। एंजेलिक गाइडेंस भी लेंगे आप लोगों की सूरत हाल पर। आपका स्टार साइन क्या हो सकता है, सब कुछ हम इस रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे। हमने सिंगल्स के लिए ये रीडिंग आज की है और यहाँ पे मुझे काफ़ी सिंगल एनर्जी नज़र आ रही है। सिवाय इस कार्ड में, हर कार्ड में ये शख्स जो हैं ये सिंगल हैं, यानी कि मेरे व्यूअर। तो मुझे यहाँ पर एयर साइन, फायर साइन, वाटर साइन, अर्थ साइन, तमाम ही साइंस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। स्ट्रांगली मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर लिब्रा है, लियो है, सेजिटेरियस है, एरीज है, टॉरस है, वर्गो है, कैंसर है, पाइसिस भी है। जी, ये स्टार साइंस आपके लिए मुझे नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आप एक वॉरियर हैं। आपने बहुत स्ट्रगल की है ज़िंदगी में। आप में से बहुत से लोग अब भी स्ट्रगल कर रहे हैं, थोड़े से इनडिसाइसिव हैं आजकल आप लोग, किसी मामले में डिसीजन नहीं ले पा रहे किसी चीज़ पर। फिर यहाँ पर 5 ऑफ कप्स है। मुझे लगता है कि आप हैं सिंगल ही, बिल्कुल सिंगल हैं, लेकिन कुछ हुआ है रिसेंटली आपकी ज़िंदगी में या काफ़ी पहले हो चुका है। कोई रिलेशनशिप था आपका जिसके बारे में आप अक्सर सोचते हैं तो आप दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। फिर द हाई प्रीस्ट है। आप लोग बहुत स्पिरिचुअल लग रहे हैं मुझे, बहुत ज़्यादा आप लोगों की एनर्जी मैच्योर है। आप बिल्कुल भी एक इमेच्योर इंसान नहीं, आप एक मैच्योर इंसान हैं। और नॉट इन अ सेंस कि आपकी एज ज़्यादा है, अगर एज ज़्यादा हो भी दिमाग से आती है मैच्योरिटी, तो मेंटली बहुत मैच्योर हैं आप। और मुझे लगता है कि आप लोग अपने चाइल्डहुड से ही बड़े डिफरेंट थे। अगर आपके और बहन भाई भी हैं तो मुझे लग रहा है कि आप लोग अपने चाइल्डहुड से ही एक बहुत समझदार बच्चे थे या बच्ची थीं। तो ये रीडिंग्स बिल्कुल भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती हैं। अगर आप एक मेल हैं तो भी ये आपकी रीडिंग है, ये सारी क्वालिटीज़ आपकी हैं। फीमेल हैं तो भी ये सारी क्वालिटीज़ आपकी हैं। तो आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान हैं, आप एक वॉरियर हैं।
फिर आपको मुझे लगता है कि गुस्सा भी आता होगा कभी बहुत ज़्यादा, लेकिन आप उसको टेम कर सकते हैं, आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। आप में इतनी ताकत है कि आप बिल्कुल अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं। मुझे बहुत से लोगों के लिए ये नज़र आ रहा है कि आप बहुत मज़बूत हैं, आपको अच्छा नहीं लगता कि लोग आपसे सिंपैथी शो करें, आपको बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई आपको कमज़ोर समझे। मुझे आप लोगों की एनर्जी में ये नज़र आ रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ कॉन्फ्लिक्ट, कुछ लड़ाई, कोई स्ट्रगल चल रही है। ये आपके घर वालों के साथ भी आपकी हो सकती है, ये आपके वर्क प्लेस पर भी हो सकती है, और आप बिल्कुल सिंगल हैं। मुझे यहाँ पर कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में दिखाई नहीं दे रहा। विद द हर्मिट, आपकी अपनी ही एक दुनिया है, आप सोल सर्चिंग भी करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ द हाई प्रीस्ट है। आपकी इंट्यूशन भी बड़ी तेज़ होगी। विद 8 ऑफ कप्स, जब रात को सोने लगते हैं सारी थॉट्स, पुरानी यादें, हर चीज़ आपके जहन में आती हैं और आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। शायद आप इस तरह स्टार्स की तरफ देखते भी हों, मून की तरफ देखते भी हों अकेले बैठकर। शायद आपको नेचर से भी लगाव हो, रात का अंधेरा आपको अच्छा लगता हो। आप में से बहुत से लोगों को मुझे रात का कुछ यहाँ पर नज़र आ रहा है। नाइट टाइम आप लोगों को मुझे लगता है बहुत अच्छा लगता होगा। और कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में आप आजकल कंफ्यूज्ड हैं। मुझे ओवरऑल आपकी एनर्जी बहुत डिफरेंट नज़र आ रही है, यानी आप एक आम इंसान नहीं हैं। आप बहुत जल्दी लोगों से घुलते मिलते भी नहीं हैं, आपकी एक अपनी दुनिया है। मुझे ये बहुत ज़्यादा नज़र आया आप लोगों के लिए। फिर यहाँ पर कुछ ऑरेकल में से कार्ड्स, नेवर एंडिंग स्टोरी। ओके, जब आप रात को सोते हैं और थॉट्स आपके जहन में आती हैं और कुछ दुख आपके जहन पर आते हैं जब, तो आपको लगता है कि इट्स अ नेवर एंडिंग स्टोरी। ये दुख का साइकिल जो है ये शायद चलता रहेगा। आप अपने आप से जब रात को बातें कर रहे होते हैं, चीज़ें सोच रहे होते हैं, तो आपके जहन में ये आता है कि ये साइकिल, इट्स अ नेवर एंडिंग स्टोरी, ख़त्म नहीं हो रही मेरी परेशानियाँ। क्या हो गया है ज़िंदगी में? मैंने जब से आँख खोली है मैंने स्ट्रगल की है, आखिर मुझे कब मेरा रिवॉर्ड मिलेगा? मुझे बहुत से लोगों के लिए नज़र आ रहा है। नंबर 37 है, 9 हो सकता है आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट, 5 हो सकता है। देखिए 9 यहाँ पर भी है, फिर 9 ऑफ वॉन्ड्स भी है हमारे पास। तो 9 और 5 देखिए, हाई प्रीस्ट का भी 5 है और 5 ऑफ कप्स हैं हमारे पास, और 5 ऑफ वॉन्ड्स भी हैं। और ये एक हमारे पास कंफर्मेशन है कि 5 आपकी ज़िंदगी में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, बहुत चैलेंजेस हैं आपकी ज़िंदगी में, लेकिन ये चेंज का नंबर भी है, हमेशा मैं कहती हूँ, और चेंज भी आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। टू द सी, लॉयल हार्ट, आपको बहुत जल्द कोई अप्रोच करने वाला है और वो बहुत आपसे लॉयल होंगे। लॉयल हार्ट, बिल्कुल आपको कोई अप्रोच करने वाला है, बहुत लॉयल होंगे आपसे। टू द सी, आपको ऐसा लगेगा कि ये आप ही से बिलोंग करते थे और आप इनसे बिलोंग करते हैं। कोई आने वाला है आपके पास जो कि लॉयल है आपसे बहुत ज़्यादा, आपकी फैमिली आपसे बहुत ज़्यादा लॉयल है। देन वी हैव थर्ड आई चक्रा, डिसेप्शन एंड एनवी। आपके बहुत से दुश्मन हैं, ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है, इतनी दमदार है, और आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड भी होंगे यकीनन। आपको हक़ के लिए लड़ना आता है, आपको सच के लिए खड़े होना आता है, आप अपने बिलीव्स के लिए खड़े होते हैं। ज़बरदस्त एनर्जी है, और इसी वजह से लोग आपको धोखा भी बहुत देते हैं, आपसे जेलसी भी रखते हैं। एनवी, यू नो। नंबर 7 है, एंड वी हैव थर्ड आई चक्रा। मैंने जैसे कि यहाँ पे मुझे नज़र आया है, आप लोगों की इंट्यूशन बहुत तेज़ होगी विद द हाई प्रीस्ट। आप लोग बहुत स्पिरिचुअल हैं और आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपने थर्ड आई चक्रा पर काम कीजिए। जब आप अपने थर्ड आई चक्रा पर काम करेंगे तो और भी बहुत सी हिडन चीज़ें, मिस्टिकल वर्ल्ड, और भी बहुत सी चीज़ें जो यूनिवर्स में हैं आपको पता चलेंगी, क्योंकि आपके अंदर ये बिल्ट इन है। थर्ड आई चक्रा से रिलेटेड ये चीज़ें कुछ आपके अंदर बिल्ट इन हैं। आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा तेज़ है, कुछ चीज़ों का आपको शायद पहले ही पता चल जाता है कि मेरे साथ ये होने वाला है, और जब वो हो जाता है तो फिर आप कहते हो, हो मैंने उस पर अमल क्यों नहीं किया, मेरी इंट्यूशन मुझे बता रही थी। तो इस इंट्यूशन को मज़ीद इन्हेंस करने के लिए, मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए आप अपने थर्ड आई चक्रा पर काम अगर करना चाहते हैं तो करें। इसके अलावा अगर आप मेडिटेट करते हैं, कोई रिचुअल्स करते हैं, पूजा करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं या प्रे करते हैं, कुछ भी वो आप करते रहें, उससे भी आपको हेल्प मिलेगी। तो थर्ड आई चक्रा पर आपको काम ज़रूर करना चाहिए। आपके लिए मैसेजेस, व्हाट यू आर सीकिंग इज़ सीकिंग यू, बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर बिकॉज यू जस्ट माइट गेट इट। तो केयरफुल रहिए, यकीनन जो भी आप डिज़ायर कर रहे हैं आजकल
उसके लिए केयरफुल रहिए क्योंकि आपकी वो डिज़ायर मैनिफेस्ट हो जाएगी। हो सकता है यूनिवर्स के पास उस डिज़ायर से भी ज़्यादा कोई अच्छी चीज़ आपके लिए हो और आप इस चीज़ पर टिके हों, जो भी चीज़ आपको चाहिए ज़िंदगी में। तो एनीवेज़ ये आप लोगों के लिए एक मैसेज आया है, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ लॉयल हार्ट के साथ। स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, दे लव यू द मोस्ट। वाओ, विद द लॉयल हार्ट ये भी जा रहा है। आपसे ये कहा जा रहा है कि आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर चेंज, यू मे सी 555। तो आप देखिए कि कितनी हैरान कुन बात है। वी हैव 5 5 एंड 5 एंड अगेन कन्फर्मेशन आ गई 555 की। तो बिल्कुल चेंज आने वाला है आपकी ज़िंदगी में। कोई ऐसा इंसान जो कि आपसे बहुत ज़्यादा लॉयल है, आपको पता चल जाएगा बहुत जल्द उनके बारे में कि वो कौन है। वो आपकी वर्क प्लेस पर भी हो सकते हैं, वो आपको इंटरनेट के ज़रिए भी मिल सकते हैं, हो सकता है किसी पार्क में आपका आमना सामना हो जाए। तो कोई है जो आपसे बहुत ज़्यादा लॉयल है, आपकी फैमिली तो है ही आपसे बहुत ज़्यादा लॉयल और आपसे बहुत प्यार करते हैं। फिर आपको ये भी पता चलेगा कि कौन डिसेप्टिव रहा आपकी तरफ। किसी की डिसेप्शन, किसी की जेलसी आपके सामने आने वाली है। मुझे बहुत से लोगों के लिए ये नज़र आ रहा है क्योंकि आपकी इंट्यूशन बहुत तेज़ है। आपकी इंट्यूशन विद द थर्ड आई चाक्रा आपको ये भी बता देगी कि कौन आपसे प्यार करता है, कौन आपसे लॉयल है। और आपकी इंट्यूशन आपको ये भी बहुत जल्द बताने वाली है कि किसने आपको धोखा दिया है और कौन आपसे जेलस होता है, कौन जेलसी रखता है आपसे, आपको ये भी पता चल जाएगा। तो विद द 5 ऑफ कप्स मुझे ये भी लगता है कि इससे पहले हो सकता है काफ़ी साल हो गए हों आपका कोई रिलेशन एंड हुए। आजकल आप बिल्कुल सिंगल हैं और मुझे लगता है कि वो जब रिलेशनशिप भी आपका ख़त्म हुआ तो उसमें डिसेप्शन थी। जो भी वो रिलेशनशिप आपका था उसमें आपको धोखा दिया गया, उसमें आपकी फ़ाइट हुई या कॉन्फ्लिक्ट हुआ। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो फिर आने वाले दिनों में, आने वाले वक्तों में आपको पता चल जाएगा कि कौन आपकी तरफ डिसेप्टिव है, कौन आपसे जेलसी रखता है। थोड़े से मुझे यहाँ पे हर्डल्स नज़र आए लेकिन ये बहुत ज़्यादा मेजर नहीं होंगे। आप इनको सॉल्व कर लेंगे क्योंकि आप में बहुत ताकत है, आपकी विल पावर बहुत ज़्यादा है। आप जिस चीज़ पर फोकस करते हैं आप बिल्कुल उसे हासिल कर सकते हैं। आपकी नेचर, मुझे मोस्ट प्रॉबेबली आप फायर साइन लग रहे हैं और अर्थ भी हो सकते हैं बहुत से लोग। अगर आपके चार्ट में कहीं पर भी फायर या अर्थ है, ज़बरदस्त एनर्जी है आप लोगों की, गो गेटर्स हैं आप जिस चीज़ पर फोकस करते हैं आप वो हासिल कर लेते हैं। आपने ये बिल्कुल नहीं सोचना कि आपकी शख्सियत कमज़ोर है या आपको कोई चीज़, आपकी डिज़ायर मैनिफेस्ट नहीं हो रही है। देखिए आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़बरदस्त है, दमदार है। तो आपके साथ जो इंसान चलने वाला होगा या जो भी चीज़ आपके लिए होगी वो उतनी ही दमदार आपके लेवल की होनी चाहिए। तो आपने लेस के लिए सेटल नहीं होना ज़िंदगी में। अगर आप कोई छोटी चीज़ मांग रहे हैं, किसी ऐसे इंसान को मांग रहे हैं जिसकी एनर्जी उतनी हाई नहीं है जितनी आपकी है, तो फिर आप मत उनके पीछे जाइए। मुझे ये भी बहुत से लोगों के लिए नज़र आ रहा है क्योंकि आपकी एनर्जी के लेवल पर आना हर किसी के बस की बात नहीं है। आप कोई आम इंसान नहीं है। मैंने स्टार्ट में ही रीडिंग के आपको बता दिया था, बड़ी ज़बरदस्त एनर्जी है आप लोगों की, बहुत पावरफुल हैं आप। आपकी शख्सियत ऐसी है कि आपको कंप्लीट करने के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी सेल्फ में कंप्लीट महसूस करें। आप ये मत सोचें कि आप अकेले हैं और आपने ज़िंदगी में स्ट्रगल की है। आपकी जैसी पर्सनैलिटी के लोग ख्वाब देखते हैं कि काश हम इतने खुद मुख्तार या इतने इंडिपेंडेंट हों कि दुनिया हमें देख के फ़ख्र करे कि वाओ कितना इंडिपेंडेंट है ये इंसान, इसने अपनी कामयाबी के लिए किसी पर रिलाय नहीं किया। तो आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़बरदस्त है। आपने कभी भी दुख में नहीं जाना कि आपने स्ट्रगल की है। आपका फ़ख्र है ये स्ट्रगल, ये तकलीफ़ें आपको लोगों से डिफरेंट बनाती हैं। तो आपने इस पर बिल्कुल परेशान नहीं होना। आपके लिए बहुत अबंडेंस आ रही है क्योंकि आप बहुत पावरफुल हैं। आप अपने अंदर कंप्लीट महसूस करें। जब आप महसूस करेंगे ऑटोमेटिकली लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। और मुझे बहुत से लोगों के लिए यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपकी, अगर तो आप मेल हैं तो आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही मैस्कुलिन, बड़ी ही ज़बरदस्त माचो किस्म की है, तो लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं। और अगर आप फीमेल भी हैं तो आपके अंदर कुछ ऐसा स्पार्क है कि जिससे लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन अगेन बहुत से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं लेकिन आपको सच्चाई, डिसेप्शन सच्चाई, लॉयल्टी नहीं देते हैं। आपका यूज़ करते हैं और भाग जाते हैं। आपको अपने किसी मतलब के लिए यूज़ किया, कहीं पर जॉब लगवानी है आपको कह दिया, कहीं पर ये कोई काम करना है आपको कह दिया और यूज़ किया और भाग गए।
तो आपको इस किस्म के धोखे भी ज़िंदगी में बहुत मिले हैं, मुझे आप लोगों के लिए ये नज़र आ रहा है। लेकिन आने वाला वक्त बहुत ज़बरदस्त है। प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर चेंज। आपको 5-5 शायद बहुत ज़्यादा नज़र आए, और इसका मतलब है कि ज़िंदगी में आपके चेंज आने वाला है, जो कि बहुत खूबसूरत होगा। चैलेंजेस ज़िंदगी के साथ साथ चलते रहते हैं, लेकिन ये चैलेंजेस, ये तकलीफ़ें आपको दूसरों से डिफरेंट बनाती हैं। स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, दे लव यू द मोस्ट। ठीक है, तो फैमिली सोल फैमिली भी होती है आपकी, एक फैमिली, खून के रिश्ते जो हैं वो भी आपकी फैमिली है। इसके अलावा भी बहुत से लोग, हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारी फैमिली है। तो ये सारी फैमिलीज़ जो आपसे मोहब्बत करती हैं, उनके साथ आप टाइम स्पेंड करें। और टू द सी, कोई ऐसा आने वाला है कि जिनसे आपको लगेगा कि आप उनसे बिलोंग करते हैं, और फिर जो आपकी रूट्स हैं उन्हें मत छोड़ें। जो जहाँ से आप बिलोंग करते हैं रियली, जो आपके ट्रेडिशंस हैं उन्हें मत छोड़ें। फिर इसके अलावा आपके लिए मैसेज आया था कि थर्ड आई चाक्रा पर अगर आप काम नहीं कर रहे तो आप उस पर काम करें। अगर आपका दिल करता है, यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, उस पर आप काम कीजिए। फिर टू द सी से मुझे ये भी लगता है कि आप पानी में कुछ देर बैठ जाइए, इसी तरह जैसे कि इस कार्ड में नज़र आ रहा है, तो आपको अच्छा महसूस होगा। एक थेरेपी होती है ये भी बहुत, इसमें आपको हीलिंग महसूस होगा। तो ये आपके मुझे सारे आज मैसेजेस नज़र आए हैं सिंगल्स के लिए। बहुत जल्द आपको कोई अपोलोजाइज़ भी आपसे करने वाला है, कोई भी हो सकता है, ये आप देख लीजिएगा कौन है वो, जिससे भी आपका फ़ाइट हुआ, लड़ाई हुई, वर्क प्लेस पर, घर में, इधर उधर, जहाँ भी, कोई सामने आने वाला है, कोई लॉयल हार्ट, कोई बहुत आपसे मोहब्बत करने वाला इंसान, आपको पता चल जाएगा वो कौन है। विद द डिसेप्शन एंड एनवी आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको धोखा कौन दे रहा है, आपसे जेलसी किसको है। ये सारी चीज़ें आपको आने वाले कुछ अरसे में पता चल जाएंगी, नियर फ्यूचर। मैं इस पर भी ज़रूर वीडियो बनाऊंगी कि कौन है वो शख्स जो आपको अप्रोच करेंगे, कैसी उनकी पर्सनैलिटी होगी, इस पर हम एक और वीडियो करेंगे। तो आज के लिए हमारा ये वीडियो था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया, मुझे आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, और अगर आप नए थे मेरे चैनल में, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ये वाला क्रिस्टल चूज़ किया, ये आप लोगों की रीडिंग है। सिंगल हैं आप लोग, क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में आजकल और क्या होने वाला है, सब पर हम बात करेंगे। आपका स्टार साइन क्या हो सकता है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। एयर एनर्जी, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर। फायर एनर्जी, सेजिटेरियस, एरीज, लियो। अर्थ एनर्जी में कैप्रिकॉर्न, जी कैप्रिकॉर्न मेनली। तो ये स्टार साइंस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इनमें से कोई भी आपका है तो ये कंफर्मेशन हो जाएगी। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ साइंस, अगर ये एनर्जी आपसे मैच हो रही होगी तो ये बिल्कुल आप ही की रीडिंग होगी। सबसे पहले तो आपकी पर्सनैलिटी के बारे में हम देख लेते हैं। आप एक बैलेंस्ड इंसान हैं, इंसाफ पसंद हैं। आप हो सकता है आजकल ट्रैवल करने का सोच रहे हैं। आप मुझे थोड़े से परेशान भी दिखाई दे रहे हैं विद द 5 ऑफ सोर्ड्स। कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई लड़ाई, कोई स्ट्रगल चल रही है किसी चीज़ के हवाले से। क्लैरिटी चाहिए आपको किसी सिचुएशन में। हो सकता है किसी के बारे में आप सोच रहे हैं कि शायद उन्हें आपसे प्यार है, और आप क्लैरिटी चाह रहे हैं, कंफर्मेशन चाह रहे हैं कि उन्हें आपसे प्यार है या नहीं। हो सकता है कि वो शख्स आपसे दूर रहते हों और वो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन आप आजकल रिलेशनशिप में नहीं हैं, आप सिंगल हैं, सिंगल। तो ये वीडियो है ही आज सिंगल्स के लिए। विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स, आप कोशिश कर रहे हैं आजकल बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को बैलेंस करने की, 2 चीज़ों को बैलेंस करने की। ये आपकी वर्क प्लेस, आपका कोई अपनी कोई चीज़ आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं शायद उसको, या फैमिली, वर्क प्लेस, कुछ इस तरह से 2 चीज़ें हैं, कोई भी आपकी ज़िंदगी में हो सकती हैं जिन्हें आप बैलेंस करना चाह रहे हैं। वैसे भी आप एक बैलेंस्ड इंसान हैं। आप कभी कभार थोड़ी सी हर्टफुल बातें भी कह देते होंगे, लेकिन चूँकि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और शायद ये लोगों को पसंद नहीं आता होगा। कोई चीज़ है जिसके बारे में आप स्ट्रगल कर रहे हैं,
विद द एम्परर, या तो आप थोड़े से कंट्रोलिंग हैं या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान है कि जो बहुत ज़्यादा आपको कंट्रोल करना चाहता है, और वो आपके पेरेंट्स में से कोई हो सकता है, आपके बहन भाइयों में से हो सकता है, या वर्क प्लेस पर आपके बॉस बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग होंगे। कुछ भी मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, कोई है आपकी ज़िंदगी में जो बहुत ज़्यादा आपको कंट्रोल करना चाह रहा है और आप स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा उनके साथ, और कुछ अच्छा नहीं जा रहा आपका उनके साथ रिलेशन। विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स आप काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं उनके साथ। तो कुछ लोगों का ये अपना नेचर भी हो सकता है कि आप थोड़े से कंट्रोलिंग हैं, थोड़ा सा आप अपने अंदाज से चीज़ों को चलाना चाहते हैं, बट नॉट इन अ बैड सेंस। मैं ये भी आपको बता दूं, आप प्लानर हैं, आप प्लानिंग करते हैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में, और आप ऑर्गेनाइज़र बहुत अच्छे होंगे। आपकी चीज़ें जो हैं वो बड़ी सिमिट्री में होती होंगी। आपके घर से लेके वर्क प्लेस तक आप बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं। आप जो भी काम करते हैं वो A to Z बड़ा ही साफ़, अच्छा, ऑर्गेनाइज्ड वे में करते हैं। आपकी कबर्ड साफ़ रहती होगी, यानी घर की हर चीज़ साफ़ सुथरी ऑर्डर में आपको अच्छी लगती है। ज़िंदगी की हर चीज़ आपको ऑर्डर में अच्छी लगती है। मुझे यहाँ पे थोड़ी थोड़ी आर्मी जैसी वाइब्स आ रही हैं। को हो सकता है कि आप में से कोई आर्मी में भी हो, लेकिन रिगार्डलेस कि आपका कोई भी पेशा है, आप बड़े ऑर्गेनाइज्ड हैं। अगर आप थोड़े से अभी यंग हैं तो भी आप बड़े ऑर्गेनाइज्ड हैं। आपका अंदाज़ थोड़ा सा ऐसा है कि शायद लोग आपसे कहते भी होंगे कि आप इतने कैलकुलेटेडली और इतने ऑर्गेनाइज्ड वे में इस उम्र में कैसे जी रहे हैं। हो सकता है बहुत से लोग आपसे सवाल करते हो, आपसे पूछते हो क्या राज है इतने ऑर्गेनाइज्ड होने का, और बड़े आप तो सख्त मिजाज हैं, आपके तो रूल्स बड़े सख्त हैं। तो आप मुझे ऐसे लग रहा है कि बड़े असूल पसंद भी हैं। आपके कुछ ज़िंदगी में असूल हैं जिनको आप चाहते हैं कि ना कोई और वायलेट करे और ना आप खुद करते हैं। तो आप बहुत ज़्यादा मुझे असूल पसंद नज़र आ रहे हैं। आपका ताल्लुक़ किसी ना किसी तरह लॉ से हो सकता है, लॉयर हो सकते हैं आप, कुछ भी ऐसा, टीचर भी हो सकते हैं। बहरहाल बहुत इंसाफ पसंद हैं आप, और कभी कभार लोगों को आपकी बातें हर्टफुल लगती होंगी क्योंकि आप एक्सट्रीमली स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। आजकल आप, मुझे लगता है कि ट्रैवल का भी सोच रहे हैं। मुझे बहुत से लोगों के लिए नज़र आ रहा है कुछ ट्रैवल का यहाँ पर है। हो सकता है कि आप अपनी होम टाउन से दूर जा रहे हों, हो सकता है बहुत से लोग अपना घर चेंज कर रहे हों। तो मुझे किसी भी हवाले से ये ट्रैवल नज़र आ रहा है बहुत से लोगों के लिए। अ चेंज इन अ विंड, बिल्कुल ये ट्रैवल के हवाले से भी मुझे लग रहा है। अ चेंज इन अ विंड, टिकटॉक, पॉइज्ड, पेशेंस एंड होप। तो जो भी चीज़ आप करना चाह रहे हैं, कुछ भी पेशेंट रहने के लिए आपको कहा जा रहा है, और होप जो कि बिल्कुल है। अगर आप लव के बारे में पूछ रहे हैं तो लव भी आ रहा है, होप है यहाँ पर बिल्कुल, और आप एक लविंग इंसान भी हैं, मुझे ये भी नज़र आ रहा है। फिर टिकटॉक, आप में से कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि शादी की उम्र गुजरती जा रही है और शादी अभी तक नहीं हो रही, लेकिन आप ऐसा मत सोचें, पेशेंट रहें, आपके लिए कुछ बहुत अच्छा आ रहा है। विद पॉइज्ड, मुझे ये पॉइज्ड, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है, ये जो कंट्रोलिंग एनर्जी आपके इर्द गिर्द हैं, जो भी हैं ये, शायद इनको किसी ने पॉइज्ड किया है, शायद इनको कोई आपके ख़िलाफ़ करता है, तो फिर ये आपके साथ उस तरह का बिहेव करते हैं जिस तरह का आपको पसंद नहीं है, और जिस वजह से आप दोनों के दरमियान एक स्ट्रगल हुई है या चल रही है, और फिर कुछ लड़ाई झगड़ा भी, डिसएग्रीमेंट मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, जिसमें आपने फिर खामोशी इख्तियार की, बैकफुट पर चले गए आप। ये मुझे बहुत से लोगों के लिए नज़र आ रहा है। देन वी हैव यू आर ऑन द राइट पाथ, यू मे सी 1111। तो हो सकता है आपको आजकल 1111 नज़र आ रहा हो और कुछ करना चाह रहे हैं आप अपनी ज़िंदगी में, मूव ऑन कहीं करना चाह रहे हैं, कुछ भी नया करना चाह रहे हैं, और बहुत से लोगों के लिए ट्रैवलिंग नज़र आ रही है मुझे।
अगर आप लोगों में से कुछ लोग ये ख्वाब देख रहे थे कि वो अब्रॉड जाना चाहते हैं, किसी फॉरेन कंट्री में अपने आप को सेटल करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आपका ये ड्रीम पूरा होने वाला है। आप बिल्कुल राइट ट्रैक पर हैं। आप अपनी मेहनत, अपनी लगन के साथ चलते रहें इसी तरह, आप ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। Forget about what they say, focus on your ideas। बिल्कुल आपके जो आइडियाज़ हैं उन पर आप फोकस करें, लोग जो भी कह रहे हैं उनको कहते रहने दें। You are safe, आपको ये भी बताया जा रहा है कि आप बिल्कुल सेफ़ हैं। आपने इस बारे में परेशान नहीं होना। अगर किसी भी चीज़ के बारे में आपको कोई इनसिक्योरिटी है और आपको ऐसा लगता है कि आप सेफ़ नहीं हैं, या फिर अगर आपको लगता है आपके फाइनेंसेस सेफ़ नहीं हैं, अगर आपको लगता है आपके घर वाले सेफ़ नहीं हैं, कोई भी इनसिक्योरिटी किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर आपको है तो वो ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि आप बिल्कुल सेफ़ हैं। होप बिल्कुल है यहाँ पर, आप होपफुल रहिए। एक तो आप में से बहुत से लोगों की शादी मुझे नज़र आ रही है, बहुत से लोगों की मुझे अरेंज्ड मैरिज नज़र आ रही है, लेकिन ये बड़ा अच्छा डिवाइन रिलेशनशिप होगा आपका। बहुत अच्छे से आपका ये रिलेशनशिप चलेगा जिनसे भी आप लोगों की शादी होगी। बहुत से लोगों के लिए मुझे ये अरेंज्ड ही नज़र आ रहा है। मुझे बहुत से लोगों के लिए ये भी नज़र आ रहा है, जितने भी सिंगल्स हैं, कि जब आप अब्रॉड चले जाएंगे ट्रैवल करके कहीं पर, तो वहीं आपको कोई पसंद आ जाएगा और शायद वहीं पर आप उनसे शादी भी कर लें। क्योंकि ये देखिए ना, ये यहाँ पर जो फीमेल फिगर हैं ये बहुत ज़्यादा फॉरेनर इनकी लुक्स हैं, तो बहुत खूबसूरत भी हैं, और जो दूसरे वाले हैं वो थोड़े से एशियन हैं। और रिगार्डलेस कि आप मेल हैं या फ़ीमेल, मुझे बहुत से लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि जब आप अब्रॉड चले जाएंगे या कहीं पर भी ट्रैवल करके जाएंगे, वहाँ पर आपको कोई शख्स मिल जाएगा जो कि आपको लगेगा कि आपका शायद सोलमेट भी है। तो वहाँ पर आपकी, मुझे लगता है कि हो जाएगी शादी। और बहुत से लोगों के लिए ये भी नज़र आ रहा है कि हो सकता है आपके घर वाले आपके लिए कोई देखें। ये जो कंट्रोलिंग शख्सियत है आपकी ज़िंदगी में, ये आपके फादर भी हो सकते हैं या आपकी मदर भी हो सकती हैं। तो लेकिन आप थोड़ी सी फ़ाइट इनसे कर लेते हैं, थोड़े से जवाब भी इनको दे देते हैं, थोड़ा सा लड़ लेते हैं आप अपने लिए, गिव अप नहीं करते, आप आखिर तक जाते हैं, अपना पॉइंट समझा कर ही रहते हैं उनको। तो वैसे लीजिएगा मैसेज जैसे रेजोनेट हुआ। आपने ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन में फ़िट नहीं करने, आपको पेशेंट रहने के लिए कहा जा रहा है और होपफुल रहने के लिए कहा जा रहा है। आपकी ज़िंदगी में बहुत क्लैरिटी आने वाली है, बहुत अबंडेंस आने वाली है, मुझे बिल्कुल नज़र आ रहा है। अ चेंज इन अ विंड। ये एक मैसेज तो इस तरह से भी है कि अगर आपने ट्रैवल का नहीं सोचा है तो आप सोचिए। चेंज इन अ विंड आपके लिए बेहतर होगी। चेंज इन ए इन्वायरमेंट, जो भी आपका इन्वायरमेंट है, अगर आप वो चेंज करेंगे तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि समटाइम्स जब हमें तरक्की करनी होती है या हमें ग्रो करना होता है, तो हमें अपना एनवायरनमेंट, अपने वर्क प्लेस, कुछ ना कुछ हमें चेंज करना पड़ता है, और चेंज ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। समटाइम्स ये चेंज डिफ़िकल्ट होता है, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत डिफ़िकल्ट होता है। हमारा दिल नहीं कर रहा होता अपने कंफर्ट जोन से निकलने का, लेकिन ये ज़रूरी होता है। कामयाबी के लिए हमेशा चेंज बहुत ज़रूरी है, कंफर्ट जोन से निकलना बहुत ज़रूरी है। और ये भी कि थोड़ा सा आपको अपने, अगर आप बहुत ज़्यादा होम सिक महसूस करते हैं तो ये आपके लिए एक चैलेंज होगा। घर वालों से अगर आपको बहुत ज़्यादा प्यार है, आपको बहुत ज़्यादा पैम्पर करके रखा गया हो, तो ये आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा कहीं दूर जाके रहना और चीज़ें सारी करना। आपको उनकी याद भी आएगी, लेकिन ग्रो करने के लिए आपको थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। मुझे बहुत ज़्यादा ये नज़र आ रहा है, और आप कर सकते हैं। आप इतने पावरफुल हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप में से बहुत से लोग, मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ पर कर चुके हैं, बहुत दूर जा चुके हैं। आप में से बहुत से लोग हो सकता है अपनी फैमिली के साथ ना रह रहे हों, बल्कि फुली इंडिपेंडेंट हैं, कहीं दूर रहते हैं घर वालों से और अपना सारा कमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। कॉल पर या वीडियो कॉल के ज़रिए, स्काइप पर उनसे बात हो जाती होगी। कुछ लोगों के लिए मुझे ये नज़र आ रहा है, कुछ लोग अभी प्लानिंग की स्टेजेस में हैं और चाह रहे हैं कि वो अब बस जल्दी से कोई डिसीजन ले लें। टिकटॉक, उन्हें लग रहा है कि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है और अब उन्हें फौरी तौर पर डिसीजन लेना है। तो ओवरऑल बड़ा अच्छा, मुझे यहाँ पर अच्छी अच्छी चीज़ें नज़र आ रही हैं। आप बिल्कुल सेफ़ हैं। अगर आपको कोई इनसिक्योरिटीज़ हैं कि वहाँ जाकर क्या होगा क्या नहीं होगा, अगर ट्रैवल करेंगे तो क्या होगा, तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं, बिल्कुल सेफ़ हैं। आप, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बिल्कुल राइट ट्रैक पर हैं। पॉजिटिविटी पर फोकस रखिए, पेशेंट रहिए, पेशेंस के साथ स्टेप बाय स्टेप आप आगे जाइए, क्योंकि बहुत होप है, बहुत ज़बरदस्त एनर्जी मुझे नज़र आ रही है फ्यूचर के लिए।
तो ये आप लोगों की रीडिंग थी। अगर आपसे कुछ रेजोनेट किया, आपको पसंद आया, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ये वाला क्रिस्टल चूज़ किया, ये आप लोगों की रीडिंग है। हम देखेंगे कि आजकल आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या ब्लेसिंग्स, क्या कुछ आने वाला है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपका स्टार साइन क्या हो सकता है। जो कुछ भी मुझे इस रीडिंग में नज़र आएगा मैं आपको बताऊंगी। सिंगल्स के लिए है ये वीडियो बिल्कुल। तो सबसे पहले हम स्टार साइंस यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन से मुझे नज़र आ रहे हैं। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सेजिटेरियस, लिब्रा। तो ये स्टार साइंस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इनमें से कोई भी आपका है तो इट मीन्स कि ये आपकी रीडिंग है। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होगी तो इट मीन्स कि ये आप ही की रीडिंग है। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, रात को नींद नहीं आ रही ठीक से, जागते रहते हैं, बहुत परेशानी, एंग्जाइटी, बहुत सी सोचें हैं दिमाग पर। बहुत ज़्यादा मुझे आप लोग सोच में नज़र आ रहे हैं। जब ये सारी सिचुएशन मुझे आपकी रात की लग रही है, जब आप सोने के लिए जाते हैं तो बहुत सी थॉट्स एकदम आपके दिमाग में आ जाती हैं। विद द 4 ऑफ कप्स, रिसेंटली आपने कोई अपॉर्चुनिटी मिस की है, ये जॉब से रिलेटेड हो सकती है। मुझे लगता है किसी ने आपको लव ऑफ़र दी है लेकिन आपने एक्सेप्ट नहीं किया और अब आप सैड हो रहे हैं कि आपने क्यों नहीं किया। फिर हमारे पास द हाई प्रीस्टेस है, जो कि बड़ा ही इंटेलेक्चुअल कार्ड भी है, बड़ा स्पिरिचुअल भी है, बड़ा मिस्टीरियस भी है। फिर हमारे पास टेम्परेंस है, बैलेंसिंग का कार्ड है। आपके एंजल्स भी आपकी मदद कर रहे हैं आपको बैलेंस करने के लिए। हो सकता है कि ये जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली थी ये बहुत दूर से आ रही हो, कल्चर्स डिफरेंट हो, कुछ डिफरेंसेस हों जिसकी वजह से आपने उस अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं किया। लेकिन अब आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी आईं कि जिनके बाद आपको ऐसा लगा कि आपको अपॉर्चुनिटी अवेल कर लेनी चाहिए थी। ये जॉब भी हो सकती है, बिल्कुल ये जॉब हो सकता है आपको आउट ऑफ स्टेशन कहीं पर ऑफ़र हो रही हो या बाहर कहीं अब्रॉड में ऑफ़र हो रही हो। तो हो सकता है आपने अवेल नहीं की और आप इस पर भी सैड हों। चैरिटी आप में से बहुत से लोग हो सकता है बहुत ज़्यादा करते हैं अपनी ज़िंदगी में, और अगर नहीं करते तो आपको करनी चाहिए। और आप चाहते हैं कि ज़िंदगी में बैलेंस हो, और आजकल वो बैलेंस मुझे ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा। फिर हमारे पास है जी द वर्ल्ड कार्ड। जो भी चीज़ें आपकी चल रही हैं कुछ कंप्लीट होने वाला है आपकी ज़िंदगी में। अगर कोई प्रोजेक्ट आपने जिस पर बहुत ज़्यादा काम किया वो कंप्लीट होने वाला है, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि कंप्लीट होने वाली है, कोई साइकिल भी हो सकता है आपकी ज़िंदगी का जो कि कंप्लीट होने वाला है। बड़ी फ्रेश एनर्जी आ रही है आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि द वर्ल्ड कार्ड के बहुत से मीनिंग्स हैं। तो इसमें मुझे नज़र आ रहा है कि हो सकता है ज़िंदगी की कोई चीज़ कंप्लीट होने वाली है, कोई काम, कोई जॉब, कुछ भी, एंड देन कोई साइकिल भी कंप्लीट होने वाला है। हो सकता है डिवाइन की तरफ से आपको कहा जा रहा है कि आप अपने थोड़े से लिविंग पैटर्न्स को भी बदलें। बहुत से लोगों के लिए मुझे लग रहा है विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान लगा के आप काम करते हैं और एक वक्त में आप चाहते हैं कि एक काम किया जाए। मुझे आप में से बहुत से लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि आप लोग लव में इंटरेस्टेड नहीं हैं। अब अगर आप लोगों से रेजोनेट कर रहा है तो ही आपने पूरी रीडिंग देखनी है। अगर ये चीज़ नहीं रेजोनेट कर रही तो आपने ये रीडिंग नहीं देखनी है, क्योंकि यहाँ पर लव का जिक्र नहीं हो रहा है। ये जो थर्ड ऑप्शन है ये बहुत डिफरेंट है पिछले दोनों से, और यहाँ पर मुझे बिल्कुल ये नज़र आ रहा है कि आप फोकस्ड हैं मटेरियल लाइफ में। आपकी ज़िंदगी में प्यार मोहब्बत की कोई इस वक्त अहमियत नहीं है इस टाइम एंड स्पेस में। हो सकता है फ्यूचर में हो, या पास्ट एक्सपीरियंसेस अच्छे ना हो जिनकी बुनियाद पर आपने सोचा हो कि लव, प्यार मोहब्बत को साइड पर कर दीजिए और जो चीज़ें हैं दुनिया में, जो काम है करने वाले, वो किए जाएं। कुछ लोगों की सोच मुझे ये लग रही है, और ये बिल्कुल गलत नहीं है, कुछ हद तक ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपका अपना अंदाज़ है जीने का। तो यहाँ पर लव की कोई गुंजाइश नहीं है,
किसी ने आपको लव ऑफ़र किया, कोई आपके पीछे पड़ा रहा, किसी ने आपको बहुत ज़्यादा प्यार देने की कोशिश की है, आप लव में इंटरेस्टेड नहीं हैं। आप अपनी ज़िंदगी में कोई मकाम हासिल करना चाहते हैं, मटेरियल लाइफ में आप कुछ करना चाहते हैं और बहुत जल्द आप कर भी लेंगे। आप अपने गोल्स अचीव कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। आप परेशान हैं आजकल, मैंने जैसे कि पहले मैंने कहा आपसे, कुछ लोग बिल्कुल उन्हें रात को नींद नहीं आ रही, बहुत परेशान हैं क्योंकि मुख्तलिफ़ चीज़ें सोच रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा आजकल ये सोच रहे हैं कि किस तरह ज़िंदगी में ग्रो किया जा सकता है, किस तरह एक्सीड किया जा सकता है, फाइनेंशियल लाइफ, फाइनेंशियल हालात किस तरह से बेहतर बनाए जा सकते हैं। मटेरियल लाइफ पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं आप। फिर साथ साथ आप अपने इमोशंस को, चीज़ों को बैलेंस भी करना चाह रहे हैं। ये द हाई प्रीस्टेस आपकी मदर हो सकती हैं जिनका बहुत इन्फ्लुएंस है आपकी ज़िंदगी में, और वो आपसे शायद कहती हूँ कि आप शादी कर लीजिए, बहुत ज़्यादा ख़ुद को ना थकाइए। आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, लेट नाइट तक जाग रहे हैं, फिर आप परेशान भी हो जाते हैं, कभी एंग्जाइटी भी हो जाती है। और मुझे इस फाइल के लिए भी नज़र आ रहा है कि आप ट्रैवल भी करना चाह रहे हैं कहीं। हो सकता है आप कहीं और शिफ्ट होना चाह रहे हों विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स। ये मुझे थोड़ा सा डिस्टेंस का कार्ड भी लगता है, या ये मुझे ऐसे भी लग रहा है कि जो आपके गोल्स हैं आप उनको देख रहे हैं और आप देख रहे हैं कि आज से कुछ साल बाद क्या आप उन्हें अचीव कर चुके होंगे या नहीं। कुछ इस तरह की एनर्जी भी मुझे नज़र आ रही। तो आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, बिजनेस ओरिएंटेड हैं बहुत ज़्यादा, और फोकस्ड हैं, बिल्कुल फोकस्ड हैं आप मटेरियल लाइफ पर। इमेजिन, आपकी इमेजिनेशन बहुत ज़बरदस्त होगी, चीज़ों को आप इमेजिन भी करते होंगे बहुत ज़्यादा। बिल्डिंग ब्लॉक्स, एग्जैक्टली। अब आप ये देखिए कि हमारे पास 4 ऑफ कप्स है एंड देन बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो आप अपनी बाउंड्रीज सेट कर रहे हैं। शायद आपने ये सोचा है कि प्यार मोहब्बत का भी टाइम नहीं है। नो, जब मैं ज़िंदगी में ये गोल्स अचीव कर लूँगा या कर लूँगी तब मैं प्यार के बारे में सोचूंगा या सोचूंगी। देन वी हैव कम टू द एज। कम टू दी एज बिल्कुल द वर्ल्ड कार्ड के साथ जा रहा है। कुछ चीज़ें हैं जो कि कंप्लीट होने वाली हैं, अगर नहीं हुई हैं आप कर लेंगे बिल्कुल कंप्लीट। कुछ साइकिल है ज़िंदगी के जो आपको कंप्लीट करने चाहिए, जो कि अब एज पर आ चुके हैं और डिवाइन की तरफ से आपको कहा जा रहा है कि आप कंप्लीट कीजिए। अब ये टोटली आप पर है कि आपने करना है या नहीं। एक्सेलरेटेड मोशन, बिल्कुल आप कामयाब होंगे, आप बहुत जल्द कामयाब होने वाले हैं। आपके जितने गोल्स हैं आपके पूरे होंगे। इन्फिनिट अबंडेंस आ रही है आप लोगों के लिए, इन्फिनिट अबंडेंस, बिल्कुल। स्टार्स आर अलाइनिंग, यूनिवर्स बिल्कुल चीज़ें अलाइन कर रहे हैं आपके लिए। डिवाइन सोर्स आपके लिए बिल्कुल तैयार कर रहे हैं रास्ते आपके लिए। पोर्टल्स ओपन अप होंगे। बहुत ज़बरदस्त एनर्जी है। स्टैंड योर ग्राउंड, बिल्कुल आप हैं ऑलरेडी, मुझे नज़र आ रहा है आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा बिजनेस ओरिएंटेड हैं, आप बिल्कुल फर्मली खड़े हैं, अपने लिए एक ज़बरदस्त फर्म फाउंडेशन बनाने की तरफ जा रहे हैं और आप बिल्कुल बना लेंगे, मुझे बिल्कुल नज़र आ रहा है। दिस टाइम ट्राई टू बी मोर क्रिएटिव। अगर आजकल थोड़े से डिप्रेस हैं, कोई काम आपने किया था उसमें आपको उतना फ़ायदा नहीं हुआ जितना आप चाह रहे थे और आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, तो कोई बात नहीं, अगली दफ़ा अब आप कुछ भी करेंगे उस तरह का दोबारा शुरू, तो थोड़ा सा और क्रिएटिव होकर कर लीजिएगा तो आपको बेनिफिट उसका हो जाएगा। टाइम टू लेट गो ऑफ थिंग्स दैट नो लॉन्गर सर्व यू, और आप ऐसा कर रहे हैं इस वक्त। मुझे नज़र आ रहा है कि आपने लेट गो कर दिया है। मोहब्बत, प्यार, जज्बात, एहसासात लेट गो कर दिया है आपने। शायद ज़िंदगी में आपको इतने धोखे मिले हों कि आपने लेट गो कर दिया। कुछ भी आपका एक्सपीरियंस ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से आपने लेट गो कर दिया और आपने सोचा कि ये प्यार मोहब्बत ज़िंदगी में मुझे कुछ नहीं देने वाला और मैंने अब काम करना है मटेरियल लाइफ पर। तो चीज़ें आपने अपनी ज़िंदगी से निकाल दी हैं जो आपको लगता है कि आपको सर्व नहीं कर रही हैं। इट्स योर टाइम, बिल्कुल ये आपका टाइम चल रहा है, बड़ा खूबसूरत टाइम चल रहा है और दरवाज़े आपके लिए खुल रहे हैं अबंडेंस के, बहुत खुल रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त रीडिंग है ये, बहुत ज़बरदस्त। और जो भी आपके गोल्स हैं मुझे वो पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। अब मैं आप लोगों को इस बारे में मोटिवेट नहीं करने वाली कि आप मोहब्बत की तरफ जाएं, क्योंकि ऑब्वियसली ये आपकी लाइफ है और ये बात काफ़ी हद तक
बेहतर है, ठीक है कि जब आप ज़िंदगी में एक मकाम हासिल कर लें उसके बाद आप इन चीज़ों की तरफ जाएं। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि अपने दिल को बिल्कुल बंद ना कीजिए, अपनी हार्ट स्पेस को बिल्कुल बंद ना कीजिए, इसे भी ओपन रखिए नई पॉसिबिलिटीज़ के लिए। क्योंकि देखें 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती। हो सकता है कि आप इस दौरान किसी बहुत खूबसूरत इंसान को निगलेक्ट कर दें, जो कि बाद में आपको ज़िंदगी में पता चले कि आपको ये नहीं करना चाहिए था। आप होप दे दें किसी को, अगर कोई बहुत अच्छा इंसान आपको अप्रोच कर लेता है तो आप उन्हें देखें ज़रूर, आप उन्हें रिजेक्ट मत कीजिएगा फ़ौरी तौर पर, क्योंकि वो एक खूबसूरत अपॉर्चुनिटी होगी, डिवाइन अपॉर्चुनिटी होगी जो कि आपकी ज़िंदगी में आएगी और उसे आपने 3D लाइफ की वजह से ख़त्म नहीं करना। आप बिल्कुल फोकस करें अपने गोल्स पर, अपने ड्रीम्स पर, दिल मत लगाएं उनके साथ, लेकिन उन्हें टाइम ज़रूर दीजिएगा, उन्हें एक मौका ज़रूर दीजिएगा। अगर फिर आपको आगे जाके लगे, जब आप स्टेबल भी हो जाएं और आपको लगे कि अब आपने फैमिली बनानी है, तो फिर आप उन्हें कंसीडर कर लीजिएगा। ये एक छोटी सी मेरे दिल में बात आई तो मैंने कहा मैं आपसे कह देती हूँ। अगर आपका दिल करे तो आप ये अपने पास रख लीजिएगा, वैसे तो आपने जो करना है आप कीजिएगा। और आपके लिए अबंडेंस मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, आपके जो गोल्स हैं वो बिल्कुल पूरे होने वाले हैं। आपको शायद नंबर 7 बहुत ज़्यादा नज़र आए, या 8 इन्फिनिटी का नंबर है और इन्फिनिट अबंडेंस आ रही है, बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है, बहुत कुछ ज़बरदस्त आपके लिए आ रहा है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि पैसा हमेशा खुशी नहीं लेकर आता साथ, पैसा लॉयल्टी नहीं लेकर आ सकता। लेकिन चलें, ज़िंदगी बहुत अच्छी होने वाली है, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, गोल्स हैं, वो पूरे होने वाले हैं। 7 भी बहुत लकी नंबर है, आपको हो सकता है 7 बहुत ज़्यादा नज़र आए। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी। अगर आप लोगों से कुछ रेजोनेट किया, आपको पसंद आया, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, आपने लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो ये आप लोगों की सारी रीडिंग्स थी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। मैं कोशिश करूँगी कि आगे भी इस तरह की और भी वीडियोस बनाऊँ, जिसमें थोड़ा सा मैं ये भी बताऊँ कि आपके लाइफ में जो आपको अप्रोच करने वाले हैं, आपके कैसे होंगे वो पार्टनर, दिखने में कैसे होंगे, स्टार साइन क्या हो सकता है, कैसी उनकी एनर्जी होगी, कहाँ पर मिलेंगे, कुछ इस तरह की वीडियोस भी आपके लिए बनाऊँगी मैं ज़रूर। और इसके अलावा भी जितने सजेशंस आप लोगों ने मुझे दिए हैं वो मैंने नोट डाउन किए हुए हैं, मैं ज़रूर उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगी। बस आपने थोड़ा सा मेरा साथ और देना है, थोड़ा सा मुझे आपने और टाइम देना है। और मैं बहुत जल्द यूट्यूब पर भी लाइव आऊँगी, मैं आपको बता दूँगी जिस दिन मैंने आना है, आप लोग मुझे ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। उस दिन भी हम कोई पिक कार्ड रीडिंग या फिर एक जनरल लव रीडिंग कर लेंगे। तो आखिर में फिर हम थोड़े से क्वेश्चन एंड आंसर्स कर लेंगे आप लोगों के लाइफ के हवाले से। तो ये थोड़े से मैसेजेस थे जो मैंने आपको देने थे। और इसके अलावा जाते जाते मैं फिर आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जितने भी लोगों ने मुझे सपोर्ट दी है, सब्सक्राइब किया है। इस चैनल को आप और भी अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा, ताकि हमें ग्रो करने में थोड़ी सी और हेल्प मिल जाए। और अब तक भी जितना आपने किया है, थैंक यू सो 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 मच। आई विश यू ऑल द बेस्ट, ऑल द हैप्पीनेस, और जितना भी ट्रू लव आप डिज़र्व करते हैं आपको वो मिले, जो भी आपकी डिज़ायर्स हैं वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाए। इसी के साथ आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।